कल मैंने आपको ये बताई थी अटेंडेंस शीट, इसमें आपका कोई सवाल है? हाँ जी। समझ में आ गई थी? और इसके अलावा टैक्स नहीं। वाले फॉर्मूले? जी जी। सही है। तो मैं आगे की हाँ जी। क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद आ रहा है सैलरी शीट। जी। सही है, इसका मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नई शीट ऐड कर रहा हूँ। डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं, सैलरी शीट। और मैं कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है। अब इसी को देखते हुए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, काफ़ी बड़ी है तो मैं बस इतना रखा हूँ कि दिख रही है ये। अब यहाँ पे मैं एक तो लिख दूंगा सबसे पहले सैलरी शीट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम्प्लॉयर नेम। ठीक है। टैब से जी। आगे बढ़ के डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, मैं टोटल कैपिटल में टाइप कर रहा हूँ। टैब से आप आगे बढ़ते रहेंगे और कोई सेल ना खाली नहीं छोड़ेंगे आप, अभी खुद ही सही हो जाएगा। इस तरह मिला हुआ आ रहा है ना ये कॉन्वेंस जी जी। अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। उसके बाद आ जाएगा हाउस रेंट, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद आ रहा है लोन, फंड, टैक्स, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ नेम्स ठीक वगैरह है। दे देता हूँ। तीन नेम्स दे दिए मैंने। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको कर दूंगा मर्ज एंड सेंटर, बोल्ड करके फॉन्ट साइज जी। बिग करना चाहें बिग कर दें, कलर आप कोई सा भी देना चाहें दे दें। उसके बाद मैं इन सारे सेलों को सिलेक्ट करूंगा। एक तो आप करेंगे यहाँ पे रैप टेक्स्ट और सेंटर सेंटर कर दें और बॉर्डर दे दें। अब ये एम्प्लॉयर नेम मुझे थोड़ा कॉलम बड़ा करना है, इतना आ ठीक जाए है। कि ये एम्प्लॉयर नेम आ गया। डेजिग्नेशन एक ही सेल में मैं चाह रहा हूँ, यानी कि एक ही साथ आ जाए। बेसिक सैलरी सही है, कन्वेंस अलाउंस दो उसमें आ जाए, मेडिकल अलाउंस का अलाउंस पूरा आ जाए, हाउस रेंट सही है, लोन, फंड, डिडक्ट, टोटल डिडक्शन थोड़ा बड़ा कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इन दो को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये सर आ गया। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा इस तरीके से। अब ये भी मेरी हेडिंग्स का ही पार्ट है तो इनको मैं सिलेक्ट करके कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है। अब बोल्ड किया तो इसमें डेजिग्नेशन का नीचे आ जी। रहा है तो थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा मैं, ताकि ये रीडेबल आराम से सही हो जाए। अच्छा, यहाँ से आप थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, खुला खुला हो जाएगा। इन तीनों सेलों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया 3 4 5 से, माउस यहाँ पे लाके आप थोड़ी सी हाइट बढ़ा सकते हैं इस तरह, अगर बढ़ाना चाहें तो।
ठीक है और यहाँ से भी बढ़ जाती है। तीनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में आके रॉ की हाइट अभी 19 आ रही है, मैंने कर दी 20, अभी 20 हो गई इस तरीके से। तो आप वहां से भी जी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे डेजिग्नेशन आ रही है। ठीक है डेजिग्नेशन में मैंने यहाँ पे एक तो डेजिग्नेशन दे दी एडमिन और अकाउंटेंट, सही। और यहाँ पे मैं एक और डेजिग्नेशन दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दी यहाँ पे ऑपरेटर। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी आ रही है। अच्छा देखें, ये बनी है सैलरी शीट। सैलरी शीट, अच्छा कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जॉब करते हैं और उन्हें सिर्फ सैलरी मिलती है, अलाउंस कुछ नहीं मिलता। तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें बस महीने पे सैलरी मिलती है, अलाउंसेस नहीं मिलता। अलाउंसेस उनको मिलता है या तो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम होता है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं अच्छे इदारे में, तो वहाँ पे अलाउंसेस वगैरह भी चल रहे होते हैं। अच्छा, जब आप सैलरी बनाएंगे तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जो आपको ऑनर बोलेगा भाई मेराज कितनी रखनी है, प्राइम कितनी रखनी है, तो आप लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही वाली सैलरियाँ यहाँ पे लिख दी हैं। 3 सैलरियाँ लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे कन्वेंस अलाउंस निकालना है बेसिक सैलरी का। तो ये भी ऑनर बताता है कि कन्वेंस अलाउंस होता है आने जाने का किराया, कि आप जा रहे हैं और आ रहे हैं, या तो पेट्रोल के पैसे मिल जाएंगे या पेट्रोल मिल जाए, या उसके बदले आपको सैलरी में पैसे मिल रहे हैं महीने के एंड में। तो कन्वेंस अलाउंस कितना रखा हुआ है? जी 8% रखा हुआ है, यानी कि बेसिक सैलरी का 8% आप निकालेंगे, ये लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? इजिकल टू बेसिक सैलरी लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई बाय 8। किस तरह करेंगे? ये इजिकल टू लिखेंगे। अब मैं सबसे पहले बेसिक सैलरी वाले सेल लूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 और इंटर। और एक फॉर्मूला लगी है तो इसी को आप नीचे ड्रैग कर देंगे, ठीक है तो ये आ गया बेसिक सैलरी का कन्वेंस अलाउंस। इसी तरह मेडिकल अलाउंस आ रहा है, सही ये है। अलाउंस का बता दो, ये चीज़ है कन्वेंस अलाउंस का यार। अलाउंस खाली खाली अलाउंस, ये क्या चीज़ है? अलाउंस ये होता है कि इजाफी रकम, यानी कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो बॉस मुझे जी मेहरबानी करके खाने के पैसे दे रहा है, या आने जाने के पैसे दे रहा है, या दवाई वगैरह के पैसे दे रहा है महीने के एंड में, या उसने फ्लैट दिया हुआ है, इतना मेहरबान है। या फ्लैट नहीं दिया तो फ्लैट में रहने के पैसे दे रहा है, किराया दे रहा है, ये अलाउंस कहलाता है। सही इजाफी रकम, ठीक है बोनस वगैरह हो गया, इस टाइप की चीजें होती है ना, जी तो वो चीज होती है। ऑनर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, आपको फायदा देगा तो आप ऑनर को फायदा दोगे, ये होता है। समझ में आ गया ये? इस जी तरीके से। अब ये था कन्वेंस अलाउंस, आने जाने का किराया दिया जा रहा है या पेट्रोल के पैसे दिए जाएंगे, इस तरह। मेडिकल अलाउंस होता है, किसी का मेडिकल फ्री होता है तो उसको या तो मेडिकल कार्ड बन जाता है, उदाहरण खासा कोई इमरजेंसी हो गई तो हॉस्पिटल वगैरह में एडमिन अगर कोई हो रहा है तो कंपनी पे करती है, मेडिकल कार्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है मेडिकल अलाउंस सैलरी में मिल रहा है, ये है। अब वो कितना रखा है? 5%। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे, इजिकल टू बेसिक सैलरी वाले सेल को लेंगे, उसको आप डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे और इंटर। और इसी को आप नीचे ड्रैग कर देंगे, ये आ गया तीनों ठीक है तीनों का मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी के हिसाब से। जिसकी सैलरी जितनी ज्यादा होगी उसको अलाउंस उतना ही ज्यादा बनेगा, ये है। अब इसी तरह आ रहा है हाउस रेंट। हाउस रेंट कितना है? हाउस रेंट का रेंट ज्यादा होता है तो ओनर ने वो 20% रखा हुआ है, सबको सैलरी का 20% दे रहा है वो। तो इसी का लू लिख लें, बेसिक सैलरी को आप डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से और इसी को आप नीचे ट्रैक कर देंगे। तो इस तरीके से ये हाउस रेंट निकल के आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें ग्रोस सैलरी होती है जो आपकी बेसिक सैलरी और अलाउंसेस मिलकर जमा हो जाते हैं, तो वो आपकी बनती है ग्रोस सैलरी के मजमुई सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस, ये सब आपकी इस वक्त समझने जेब में जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों सेलों को सिलेक्ट करके यहाँ पे सम पे क्लिक कर दूंगा,
तो सबका सम हो जाएगा। ये देखें हो गया। पहले 42,000 मेरी सैलरी बन रही थी, अब अलाउंसेस के बाद कितनी बन रही है, 55,000 बन रही है इस तरीके से। अब ये क्या आ रहा है, लोन। अगर आपने फर्ज करें कंपनी से लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोन की फिगर लिख देंगे कि लोन आपकी सैलरी से 500 कट रहा है। आपने हो सकता है लैपटॉप या बाइक वगैरह ली हुई है एक साथ, और उस लोन लिया हुआ है कंपनी से, तो लोन के पैसे सैलरी से कट रहे हैं। अब जैसे सलमान ने कोई लोन नहीं लिया तो इसका जीरो है। फंड एक होती है फंड अमाउंट, सबका एक जैसा मैंने रखा हुआ है 1200, और एक जैसा ही होता है ये होता है आपकी सैलरी से ना एज अ डिपॉजिट 1200 रुपए कट रहे हैं हर महीने। ये एक ऑनर इस वजह से भी रखता है कि एम्प्लॉयर अचानक से छोड़ के ना चला जाए, ताकि उसकी रकम थोड़ी फंसी हुई रहे। एक तो ये इसका फंड का मतलब होता है, और साल के एंड में ये जमा करके सैलरी में दे देते हैं। जैसे रमजान वगैरह में आपको ये कि ज़कात निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो 1200 रुपये आपके कट रहे हैं, समझ लें एक बीसी डली हुई है ये है। तो ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, उनमें पूरी सैलरी नहीं दी जाती, कुछ परसेंट सैलरी का रखा जाता है ये एज अ डिपॉजिट, कि आप जब लीव करेंगे छोड़ेंगे तो बताएंगे कंपनी को कि मैं 1 महीने बाद छोड़ूंगा, तो कंपनी ताकि दूसरे बंदे एम्प्लॉयर का इंतज़ाम कर ले, फिर आपको जितनी भी रकम बनती है वो सारी मिल जाती है, ये होता है। और अगर बगैर बताए छोड़ेंगे तो ये आपकी रकम का लॉस हो जाएगा, ये वाला फंड वाला। अब यहाँ पे आ रहा है टैक्स। टैक्स कितना कट रहा है आपकी सैलरी का, 2.5%, ये 2.5 ये हुकूमत के पास जा रहा है। तो आप वो किस तरह निकालेंगे, वो भी आप निकालेंगे टैक्स बेसिक सैलरी से। तो इजिकल लिखूंगा मैं यहाँ पे, बेसिक सैलरी वाली सेल को डिवाइड कर दूंगा 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.5 से। अब ये 1050 मेरा टैक्स आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे आप टोटल डिडक्शन कर लेंगे, यानी कि ये जो सेल आ रहे हैं ना, ये इन सब का सम कर लेंगे। यहाँ तक सम हुआ है, तो मैं इन तीनों सेल को सेलेक्ट करूंगा, तो कंप्यूटर सिर्फ यहीं तक मुझे सम करके देगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला एक लगा हुआ है। सम कर दें, ये आ गया। अब नेट सैलरी कैसे बनेगी, ये आपकी जेब में जा रही थी ग्रोस सैलरी, इसमें से आप ये माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन कि कितने, यानी कि डिडक्शन हो रहा है। ये इजिकल टू लिखेंगे बेसिक ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन और इंटर। तो सैलरी कट पिट के आपकी ये बनेगी। अब जैसे ये मेरी बन रही है 53,110 और आपकी बन रही है 47,042 रुपीस एंड 50 पैसा, इस तरीके से। तो नेट सैलरी ये बनती है। जैसे फर्ज करें आप महीने में जॉब कर रहे थे और महीने में आपने 5-6 छुट्टियां कर ली, तो छुट्टियों को तो पैसे कटेंगे ना, इसी तरह ये आ गया इस तरह। तो ये आपकी एक नेट सैलरी बन रही है, समझ में आ गया ये जी। तो ये थी आपकी एक वो। अब इसमें मैं क्या करूँगा, कलर वाइज वो कर दूंगा। ये ग्रॉस सैलरी है, इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, और इनको मैं कर देता हूँ थोड़ा लाइट ग्रीन। और ये वो है रकम जो आपकी सैलरी से डिटेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने इसको कर दिया हल्का ऑरेंज कलर। और नेट सैलरी आपकी ये बन रही है इस तरह। और इसका कलर मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, अब इसको आप कर देंगे शिफ्ट। तो फॉर्मूले देखें यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले इस तरीके से आपने लगाने। समझ में आ गई सैलरी शीट? जी सही है। ये एक बेसिक सैलरी शीट मैंने आपको बताई है ताकि आपको एक आइडिया पता चले। खाली अगर सैलरी शीट तो देखें मेरी यहाँ भी कंप्लीट हो सकती थी, मैं नेम लिखता, डेजिग्नेशन लिखता और बेसिक सैलरी, और ये कुछ भी नहीं लिखता तो भी सैलरी बन रही थी। पर ये एक मल्टीनेशनल कंपनी की सैलरी बनी है, यानी कि गवर्नमेंट मुलाजिम हो गया या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, एक बड़ा इदारा, वो अपने एम्प्लॉयर को अलाउंसेस वगैरह दे रहा होता है, तो इस तरीके से आपने निकालना है। बाकी इसमें कभी कोई सवाल हो
तो मुझसे पूछ लिएगा, सही है। अब मैं मजीद आगे बढ़ ठीक रहा है हूँ, जी। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दी, इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहेगी, बाद में मैं आपको ये शेयर कर जी दूंगा। अब अगली शीट की तरफ जाते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, मार्कशीट। और ये कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं इसके, ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका। हाँ बस यहाँ तक सही है। अब मैं एक और नई शीट ले रहा हूँ और राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर रहा हूँ मार्कशीट। वो कर दी पेस्ट। ये मैं आपके आसानी के लिए तस्वीर इसकी पेस्ट कर देता हूँ और अपनी आसानी के लिए भी, ताकि मैं देख के आराम से इजीली टाइप कर सकूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बस ये मार्कशीट लिख रहा हूँ। ज़्यादा यहाँ पे 10 नाम लिखे हुए, मैं 10 नहीं लिखूंगा, मैं तकरीबन, चले मैं देखता हूँ कितने कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले मार्कशीट ऑफ क्लास 10। आप कुछ भी आगे हेडिंग डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप मार्कशीट ही लिखें। अब यहाँ पे आ रहा है एक सीरियल नंबर। सबसे पहले सीरियल नंबर आप सैली शीट में भी दे सकते हैं। नेम आ रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, इस्लामियात। अब यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स ऑफ 10। उसके बाद आ जाएगा टोटल मार्क्स। उसके बाद आ जाएगा परसेंटेज, रिमार्क्स, ग्रेड। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर बना देता हूँ, एक 1 लिखूंगा। आपको मैंने बताया था ना, आप इसको ड्रैग कर लें, कंट्रोल की प्रेस करके करेंगे तो 10 तक ही मैं ले लेता हूँ। खैर ये आगे इस तरह, ये कॉलम मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ अपनी मर्जी से। ये अब पहले मैं इसको मेंटेन कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, बोल्ड, फॉन्ट साइज बिग कर दूंगा। यहाँ से आप हाइट बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी की, वर्टिकल सेंटर। आप यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी। अब मैंने कलर दे दिया इसको। इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया। एक तो आप कर देंगे सेंटर सेंटर, रैप टेक्स्ट और बॉर्डर। अब इसको मैं सेलेक्ट करके कर दूंगा बोल्ड। रिमार्क्स पूरा नहीं आ रहा, बड़ा कर देंगे। इस्लामियात बड़ा वर्ड है, अब सही आ रहा है। नेम का मैं थोड़ा बड़ा कॉलम कर देता हूँ। अब नेम में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अब यहाँ मैं मार्क्स दे देता हूँ अपनी मर्जी से। स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है?
ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप ये बताएं, अभी इससे पहले मैंने सैली जी शीट बनाई थी, ये आपको समझ में आ गई ये वाली? ये सैलरी शीट तो आ गई थी ना समझ, उसके आगे आप मार्कशीट बता रहे थे। हाँ, मार्कशीट अभी मैंने बस टाइपिंग करी है, अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। अब फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा मैं। जी जी वो, हाँ जी, सही है ना? ठीक है। तो अब सबसे पहले देखें यहाँ पे, जी एक तो मार्क्स ऑब्टेन में आप फॉर्मूला लगाएंगे सम का। बहुत इजी है। आप इन सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे ठीक है। और ऑल्ट इज इक्वल टू दबा देंगे तो सम हो जाएगा, जी वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑटो सम पे, और टोटल मार्क्स क्या आएंगे यहाँ पे देंगे। टोटल ठीक मार्क्स क्या लिखे हैं? 500। क्यों? क्योंकि एक पेपर 100 मार्क्स का है, तो है। 5 पेपर 500 मार्क्स के हैं, तो आप 500 लिखें और लिखकर इसी को ड्रैग कर दें यहाँ पर। अब यहाँ पे 3 फॉर्मूला में लगाने, एक लगाने परसेंटेज, रिमार्क्स और ग्रेड का। अच्छा, इसको मैं ना 1 मिनट रुके, इसी को कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है। और इसको मैं ऊपर से क्रॉप कर देता हूँ पिक्चर को। एक तो ये सम का लग गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ से हमें लगाना है परसेंटेज, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। एक परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा और एक रिमार्क्स का और एक इफ की कंडीशन लगेगी। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज आप निकालेंगे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स से, इस तरह ये लिखा हुआ है। परसेंटेज के लिए आप मार्क्स ऑब्टेन वाले से लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही काम मैं करने जा रहा हूँ। इक्वल टू लिखा, यहाँ पे मैंने मार्क्स ऑब्टेन वाले सेल को डिवाइड कर दूंगा टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से और इंटर। अभी परसेंटेज निकल के आ गई, इसी को आप नीचे ट्रैक कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी निकल के। समझ में आ गई है? अब रिमार्क्स, हाँ, अब मैं रिमार्क्स में चाह रहा हूँ कि अगर परसेंटेज 40 या 40 से ऊपर हो तो यहाँ पास लिखा हुआ है, वरना फेल आए। यानी कि अगर किसी की परसेंटेज 40 से नीचे मिलेगी तो उसको फेल कर देगा ये। तो यहाँ पे ये इफ का एक छोटा सा फॉर्मूला लगा हुआ है, ये इफ की कंडीशन लगती है। मैं क्या करूँगा, इजिकल टू लिखूंगा इफ अगर, अब ब्रैकेट ओपन करके मैं परसेंटेज वाला सेल लूंगा। अब मैंने बोला अगर ये J3 सेल जो है ये ग्रेटर देन हो, यानी कि आप शिफ्ट दबा के साइन लगाएंगे, या बराबर हो 40 से, तो कॉमा डबल कोट्स के अंदर पास आ जाए, वरना डबल कोट्स कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स के अंदर वरना लिख देंगे फेल, वरना फेल हो जाए, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। ये इफ की सबसे छोटी कंडीशन होती है जिसमें पास फेल, यस नो, हाँ ना का आंसर होता है। अब इसी को मैं ट्रैक कर दूंगा तो यहाँ पे देखें ये सब पास आ रहे हैं, एक बंदा फेल आ रहा है। अगर यहाँ मैं चाह रहा हूँ किसी एक को फेल वेल करना, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क्स कम कर दूंगा। हो गया फेल, क्योंकि परसेंटेज इसकी हुआ ये 30 पे, क्योंकि मैंने 40 से ऊपर वाले को पास रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप जो भी नंबर चेंज करेंगे ना, तो नंबर का असर टोटल पे जाएगा और टोटल का असर परसेंटेज पे जाएगा और परसेंटेज का असर रिमार्क्स पे जाएगा। अब यहाँ पे तो होता पास या फेल, अब मैं ग्रेड वाइज निकालना चाह रहा हूँ। ग्रेड वाइज ये की कंडीशन लगी हुई है कि अगर J3 सेल परसेंटेज 80 से बड़ी हो तो A1 आए, 70 से बड़ी हो तो A आए, 60 से बड़ी हो B आए, 50 से बड़ी हो तो C आए और 40 से बड़ी हो तो D आए, वरना फेल हो जाए। तो ये भी इजी फॉर्मूला है, मैं किस तरह लगा रहा हूँ वो देख लें। इजिकल टू लिखेंगे आप इफ अगर, ब्रैकेट ओपन करके, अब मैंने परसेंटेज वाला सेल लिया, मैंने बोला ये सेल अगर ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, बराबर हो
80 से, तो कॉमा डबल कोट्स के अंदर क्या आ जाए A1 डबल कोट्स कॉमा। अब देखिए ये मैंने इफ की एक कंडीशन लगा दी है। अब इसी मैं क्या करूंगा, अब इजिकल टू छोड़ के सिर्फ यहाँ से इफ से लेकर इतना एरिया कॉपी करूंगा, और समझ ले आपने इतना याद कर लिया ना तो आपको लगाना आ जाएगा, इतना ही आपको याद करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिलेक्ट करके कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी, ये कॉपी, और मैं कर्सर यहाँ रख के इस जगह पे 4 दफा पेस्ट कर दूंगा, 1 2 3 4। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 80 पे A1 ग्रेड आ रहा है, तो अब राइट एरो पे मैं इस तरह आऊंगा और यहाँ पे इसको वैल्यू को मैं कर दूंगा 70, और 70 पे मैं ग्रेड बना दूंगा इसका A। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको मैं कर दूंगा 60, और 60 पे इसका मैं ग्रेड बना दूंगा यहाँ पे B। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं आऊंगा, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 50, और इसका मैं ग्रेड बना दूंगा यहाँ पे C। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 40, और 40 पे बन जाएगा यहाँ पे D ग्रेड। अब देखें ये फॉर्मूला यहाँ तक तो टाइप हो चुका है D तक। अब एंडिंग आपने इस तरह करनी है, यहाँ पर आप आएंगे और डबल कोट्स के अंदर लिखने की फेल, यानी कि अगर 40 से अगर परसेंटेज कम हो तो फेल हो जाए। शिफ्ट दबा के आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1 2 3 4 5, और आखिरी ब्रैकेट ना ब्लैक कलर का होगा 5 ब्रैकेट ओपन थे तो 5 बंद हो जाएंगे, और इंटर कर देंगे आप। अब यहाँ पे फेल बता रहा है क्योंकि 40 से नीचे परसेंटेज है, इसी को आप ड्रैग कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे देखें किसी को A1 बता रहा है, किसी को D ग्रेड बता रहा है, किसी को C बता रहा है, किसी को B बता रहा है। यहाँ पे सारे आपके ग्रेड हो जाएंगे, आ जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, ये सही है ना। अब इसको कलर वगैरह अगर देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक। अब ये एक बनी है मार्कशीट ऑफ क्लास 10, जिसमें सीरियल नंबर, नेम आ रहा है, सब्जेक्ट्स आ गए, टोटल आ गया, टोटल मार्क्स लिखेंगे, इससे परसेंटेज, रिमार्क्स और आप ग्रेड निकाल सकते हैं। सही समझ आ गया? तो ये थी मेरी आज की 2 क्लासें, सही है ना। अब मेरी जो वहाँ पे क्लास होती है ना, वो तो क्लास से अभी बारिश की, आज भी बारिश हो रही थी तो उन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं आइएगा। तो अब फ्राइडे सैटरडे को हो सकता है मेरी वहाँ पे क्लास होंगी, तो अब आपको मैं हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन शायद लूँ, सही है ना। ये है, अब मैं फाइल को मैंने अपडेट सेव कर दिया, और ये मैं आपको बंद करके ये शेयरिंग कर देता हूँ, या आप ही की फाइल थी, इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ। ये रही आपकी फाइल, अपडेट होती जा रही है। और इन सब शीटों की आप ना प्रैक्टिस करिएगा, सही है ना। जैसे जैसे टाइम मिले उसके हिसाब से आप करिएगा इस तरीके से। चले मैं ऑफ कर रहा हूँ, सही है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।